वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में मैं केजरीवाल जी तो लगाना ही पड़ेगा, भले उनके कर्म कैसे भी हों। सजा याफ्ता, जेल पर छूटे हुए और पूरी टीम जेल पे छूटी हुई, वो जो कट्टर ईमानदार वो सब मामला जो था वो अभी धराशायी हो गया है। और सबसे मैं एक बड़ा खुलासा इस वीडियो में करना चाह रहा हूँ और मैं पुख्ता तरीके से उस बात को रखूँगा, इसलिए आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा भी और फिर अपने कमेंट भी दीजिए। और मैं सदैव से बोला करता हूँ आरंभ से ही, जब से 4-6 महीने से चैनल हमने आरंभ की कि इसको शेयर अवश्य करें। आप सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, वो तभी आप इससे जुड़ रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है। मैंने इस चैनल के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे खुद ही नहीं है, ये भी कह सकते हैं आप। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे ये चैनल, और इसके वीडियोस जिसमें एक नैरेटिव जो बना दिया जाता है, गलत नैरेटिव सनातन के संदर्भ में या विषय वस्तु के संदर्भ में या राष्ट्रवाद के संदर्भ में, वो सही परिप्रेक्ष्य में पहुँचे। अभी आप देखिए, चुनाव के शुरुआत में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एंड कंपनी, इनके द्वारा कांग्रेस को, जब कांग्रेस सक्रिय हुई और कांग्रेस ने कहा कि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, उस समय जो राजू भैया हैं, राजू भैया मतलब पप्पू भैया कह लीजिए, राहुल गांधी कह लीजिए, जो भी इनको बोले, राजू भैया गए हुए थे इधर चुनाव सब निपटू करके, और वो चले गए थे न्यू ईयर मनाने के लिए इधर। उनके 13 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और जा चुके थे वो विदेश, कहते हैं वियतनाम गए या पता नहीं कौन से देश गए, जहाँ उनकी फैमिली है, ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ गए थे और उसी दौरान यहाँ पर संदीप दीक्षित और अजय माकन, गौर करिएगा इन दोनों नामों पर, संदीप दीक्षित और अजय माकन कांग्रेस के एक कोषाध्यक्ष है, और संदीप दीक्षित जी अभी सर्वा उनको बनाए गए थे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो इन दोनों ने पूरे प्राण लगा करके, अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल देशद्रोही है, क्योंकि वो इस तरीके से जनता को पथभ्रष्ट कर दिया है, बिल्कुल नैतिकता विहीन कर दिया है, या कि गौरव रहित कर दिया है, कि वो फ्री की चीज़ें ही निरंतर तलाश रहे हैं। वो फ्री में जाना चाहते हैं, फ्री में बस चाहिए उनको, फ्री में ही पानी चाहिए, फ्री की ही बिजली है, और सब कुछ ऐसा कर दिया है कि एक आत्मगौरव रहित जनता जैसी होती है वैसे दिल्ली की जनता को उन्होंने बना दिया। लिहाजा ये देशद्रोही व्यक्ति है। जो पथभ्रष्ट व्यक्ति राजा होता है तो वो जनता को भी पहले ही काम करता, पथभ्रष्ट करता है, वही काम केजरीवाल ने कर दिया है। तो इस तरीके की बात आई और उनका जैसे कहा कि केजरीवाल और इनकी आप पार्टी ने कहा कि ये क्षमा मांगे और अजय माकन को या तो पार्टी से निकालें या फिर नहीं तो हम इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं से बोल करके और कांग्रेस को अलग थलग करवा देंगे, कांग्रेस को इंडी गठबंधन से निकलवा देंगे। तो बात बढ़ती गई। आपने देखा होगा इस दौरान बिल्कुल चुप्पी हो गई है, चुनाव चल रहा है और बिल्कुल चुप्पी हो गई है कांग्रेस की तरफ से। बेचारे संदीप दीक्षित को, जिसकी मां शीला दीक्षित को इसी अरविंद केजरीवाल ने भर के गालियां दी, इतनी गालियां दी कि जीते जी उस महिला को मार डाला अपमान से। इसी तरीके से अन्य नेताओं को ट्रक भर करके, मेरे पास सबूत है, कोई ट्रक भर के, कोई सूटकेस भर के, न कोई बैग भर के, न कोई जेब भर के, कुछ भी वो लाया नहीं और क्षमा मांग लिया बाद में उसने। वो तो बड़ा माहिर आदमी जी, वो कानून पढ़ा हुआ है, वो यूपीएससी से निकला हुआ है, वो जानता है कि किस तरीके से मूर्ख बनाना। सबसे बड़ा मूर्ख तो बेचारे उस फकीर को बना दिया, अन्ना हजारे को। सरकार बिना त्याग पत्र दिए ये जेल में से सरकार चलाने का हुनर इसने पैदा कर लिया था। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कहा कुर्सी पर नहीं बैठना, साइन भी नहीं करना, तुम फाइल पे साइन नहीं कर सकते,
तो मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। तो इस दोगले ने उसके बाद में आतिशी को बनाया, अपनी अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को बना के बिठा दिया। कितना चालू आदमी होगा भाई, कितना क्योंकि इसकी जड़ें यहाँ नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल की जड़ें अमेरिका में फैली है, अरविंद केजरीवाल की जड़ें विदेशों में उन जगहों पर फैली हुई है जहाँ से इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और याद रखना, जिनको भी मैग्सेसे पुरस्कार मिलता ना, वे सब विदेश के खरीदे हुए वे एजेंट हैं, वे दलाल हैं, जो देश को अंधेरे में गर्त में डाल करके बड़े बड़े बांधों का विरोध करना, या कि विकसित जो विकासशील योजना जो है उनका विरोध करना, और उसके लिए उसके एवज में इनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो ये जो उनका जो परोपकारी एक एनजीओ बना हुआ है, उससे काफ़ी इतना पैसा मिलता है इनको, क्या नौकरियों की ज़रूरत है। वो कभी कभी कहते हैं ना कि मैंने तो उसमें इनकम टैक्स विभाग में मैं इनकम टैक्स सेल टैक्स कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें वो उपायुक्त थे, हाँ, लेकिन उससे 1000 गुना ज़्यादा पैसा जब आपको एनजीओ के माध्यम से मिल रहा हो तो कौन ऐसी नौकरियाँ करेगा, कौन जी हजूरी करेगा। तो ये निकल करके आए, तो जड़ें विदेश में हैं इस बात का। तो हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकाला, न अजय माकन पे कोई कार्रवाई करी, न संदिग्ध दीक्षित जी को कुछ बोला, जो उन पर एफआईआर करने के लिए चौकी पर पहुंच गए थे, पुलिस थाने, और एलजी के पास पहुंच गए थे कि जो फ्री कर रहे हैं केजरीवाल, ये इनके पास न कोई बजट है न कोई योजना है, बल्कि आतिशी सरकार खुद आप सरकारी विज्ञापन देके बोल रही है कि फर्जी योजनाएं हैं जो केजरीवाल जी और सब बाहर जो जिनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। लिहाजा है जनता के साथ सरासर धोखा है, सरासर धोखा है। इसको लेके गए तो इन्होंने जो राजू भैया मतलब राहुल गांधी और उनकी माता जी, उनको लेकर के, और बहना मेरी गहना, उनके पास पहुंच गए थे कि इन पर कार्रवाई करो, इनको पार्टी से निकालो, इन पर एक्शन लो। लेकिन कोई एक्शन लेने से तो फिर मैसेज गलत चला जाता। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि बिल्कुल दोनों बहन भाई बिल्कुल गुफा में चले गए, चुप बैठ गए हैं। वो जो खड़गे जी बड़े 70-80 साल के जो इधर उधर घुमा करते थे, अपना बुढ़ापा खराब करवा रहे हैं इस पार्टी के साथ में, वो भी बिल्कुल चुप बैठ गए। माता जी चुप बैठ गई। दिल्ली में बेचारे अजय माकन को, संदीप दीक्षित को, अलका लांबा को और सबको छुट्टे छोड़ दिए, तुमसे जो बने पड़े सो करो, हम तो तुम्हारे पीछे से कोई सहयोग करने वाले नहीं हैं। तो एक तरीके से वापस हरी झंडी दे दी है आप पार्टी को, पर्दे के पीछे से रह करके कांग्रेस ने, जो उसने 15 में किया था, जो उसने 20 में किया था कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, चाहे हम ख़त्म हो जाएं, चाहे हम डूब जाएं, हमारी पार्टी डूब जाए। और पार्टी तो डूब ही गई। जिस कांग्रेस के 14-15 में करीब 25-27% वोट दिल्ली में आया करते थे, उसके आज 3 या 4% रहेगा, और वो भी अब ख़त्म हो जाएंगे। तो पर्दे के पीछे पूरी तरीके से आप पार्टी को सहयोग करने का काम शुरू कर दिया है। और बहन भाई और माताराम ये सब चुपचाप बैठ गए हैं। और उन बेचारे जो अलका लांबा है, तो संदीप दीक्षित है, तो अजय माकन है, इन 3, 4, 5 विचारों को छोड़ दिया है अनाथों की तरह, जैसे पार्टी ने उनको कह दिया कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब दूसरे हम बात कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल वही कार्य कर रहे हैं जो एक समय सॉफ्ट हिंदुत्व पर कांग्रेस कर रही थी, और सारा मुस्लिम वर्ग जिससे नाराज हो गया था। आज की हालत में कांग्रेस जितनी कट्टरता से सनातन का विरोध कर रही है, आप पार्टी नहीं कर रही है। आपने तो भगवा धारण कर लिया, सभी पुरोहितों को और पंडितों को साथ में लेकर के, और अभी पता चल रहा है कि वो राम मंदिर भी जाने वाले हैं। हनुमान मंदिर तो रोज ही घूमते रहते, वो तो सिंदूर चुपड़ के घूम रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल। तो कुल मिला करके ये दोगलापन मुस्लिमों से तो हो ही रहा है, हिंदुओं से तो है ही, लेकिन मुस्लिमों से भी हो रहा है। और पूरी संभावना मेरे को चुनाव में लग रही है, जरा बहुत भी अगर कांग्रेस पूरी दमदारी से, थोड़ी बहुत भी आधी शक्ति से भी लड़ती, तो 20-25 सीट कांग्रेस लेके आ जाती अभी इस चुनाव में। क्योंकि जिस कट्टरता से
और जिस सनातन के विद्रोह के रफ्तार पर राजू भैया एंड कंपनी चली थी कांग्रेस की पूरी, वो उसका लाभ मिलने का समय आ गया था दिल्ली में। जो इन्होंने उस समय जो समय हरियाणा में किया, जो इन्होंने 370 का सपोर्ट करके और जम्मू कश्मीर में किया कांग्रेस ने, जिसका खामियाजा इनको हरियाणा में मिला, जिसका खामियाजा इनको महाराष्ट्र में मिला, जिसका खामियाजा इनको अब भी मिल सकता है, लेकिन अभी फायदा मिलने की संभावना थी क्योंकि ये जो 10-12% 10-1% जो मुस्लिम वोट है वो उनको एक मुश्त मिल सकते थे, कांग्रेस को मिल सकते थे, आपको नहीं मिलते, क्योंकि आप ऐसी किसी परीक्षा में पास नहीं हुई जहां पर सनातन और इस्लाम दोनों में से एक का चयन करना हो, तो जहां पर वो इस्लाम के साथ खड़ी हो जाए, ऐसा आपने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस कर चुकी। वो हिंदुओं का तिरस्कार और हिंदुओं का अपमान, सनातन का अपमान है। अब तक वो राम मंदिर राजू भैया नहीं गए, और उनकी जो ईसाई बहना है, माता जी तो खुद ही ईसाई है, सोनिया जी को तो अपन प्रेशर दे नहीं सकते, वो तो ईसाई है बेचारी, उन पर उनका धर्म क्यों खराब करवाएं। लेकिन ये दोनों तो हिंदू बनते हैं, लेकिन ये दोनों ना राजू भैया गए न, अच्छा वो भी जो प्रियंका वाड्रा क्यों जाए, उसने भी ईसाई से शादी की है, उन्होंने तो अपने हिसाब से करेक्ट काम कर लिया, तो किसी के जाने का सवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल राम मंदिर जाने का भी कर रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला करके जो इस तरीके से दगाबाजी हिंदुओं के साथ में हुई है, वही दगाबाजी कांग्रेस जो एक आधी लड़ाई वो लड़ी, मान के चलो, एक निरपेक्ष भाव से देखे तो आधी लड़ाई वो विधर्मियों की तरफ से लड़ करके और चुप हो गई है। अभी इस समय न वो 2 कदम आगे बढ़ रही है, न 3 कदम पीछे जा रही है, लेकिन बीच में कहीं भैया बहना मेरे राखी के बंधन को निभाना करके निकल लिए। तो बड़े अन्य मनस्क, जिसको हिंदी का शब्द है ना, कि बिना किसी इच्छा के कोई काम करना, ऐसी अच्छा से अजय माकन को और संदीप दीक्षित को डाल दिया है। आपका क्या कहना है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि इतना करने पर भी क्योंकि आप भगवा और पुरोहितों की सेवा और राम मंदिर जा करके या बजरंगबली की हनुमान चालीसा पढ़ करके, और आप बीजेपी के पिच पे नहीं हरा सकते। ये तो बीजेपी की पिच है, आप उसकी पिच पे जाकर तो उसको हरा नहीं सकते, इसलिए उससे आपको हिंदू वोट मिल जाएंगे। ये तो अरविंद केजरीवाल इतना सियाना आदमी है, लेकिन कहते हैं ना, सियाना कौवा भी कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर जाता है, तो उसी अवस्था पर वो है। मुझे लगता है कि ये चुनाव आप पार्टी के लिए ऐसा सबक होगा कि बार बार नैतिकता विहीन राजनीति करने का और जनता को पथभ्रष्ट करके और एक अनैतिक रास्ता दिखाने का जो खामियाजा होता है, वो खामियाजा राष्ट्रवादी और सनातनी सरकार, सनातनी जनता दिल्ली की अवश्य दिखाएगी। बस ज़रूरत इसकी है कि बीजेपी भी पूरे मन से चुनाव लड़े। बीजेपी भी अभी तक तो नुपुर शर्मा को लेकर के आ जाना चाहिए था। कपिल मिश्रा को आपने दूसरी लिस्ट में मौका दिया, पूरे 5 साल कपिल मिश्रा आपके लिए लड़ा है, लेकिन कपिल मिश्रा को आपने अब जाकर के दूसरी लिस्ट में स्थान दिया। आपको अपने परायों का पहचान करना तो आना पड़ेगा, इसलिए तीसरी लिस्ट जिसकी प्रतीक्षा भी हो रही है, उसमें नुपुर शर्मा को लाना चाहिए। नुपुर शर्मा को आपका ट्रम्प कार्ड साबित होगा। नुपुर शर्मा आई और आपके 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई, मान के चलिए ऐसी स्थितियां बनेगी। लेकिन आप आधे अधूरे मन से किंतु परंतु में लगे रहोगे, तो आपके हाथ से शायद ये केजरीवाल वो सब झटक के भी ले जा सकता है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। भारत माता की जय।